था कि यूहन्ना ने मसीह यीशु के बारे में जो जो दावे किए उनको साथ साथ साबित करता जाता है। और 12वें बाब से आगे जो है वो यीशु मसीह की जिंदगी के आखिरी जो हफ्ता है यूहन्ना वो लिखता है। तो 12वें बाब की पहली आयत से पढ़ेंगे। यहां कुछ यूं लिखा हुआ है, ईद फसा से 6 दिन पहले यीशु बैतनिया में वारद हुआ जहां लाजर रहता था। वारद हुआ यानी आया। ईद फसा से 6 दिन पहले। कोई बताएगा ईद फसा पे क्या खास बात थी? ये वाली ईद फसा जो थी इसकी अहमियत क्या थी? ये यीशु मसीह का आखिरी खाना जो फसा का जो खाना खाया था, यानी मसलूबियत से कि ये आखिरी हफ्ता है, यानी लास्ट वीक जब यीशु मसीह जो है वो मसलूब होने के लिए जा रहे हैं। तो इसलिए ये हफ्ता या ये आगे जो जितनी भी टीचिंग है ये बड़ी ज़रूरी है यीशु मसीह की ज़िंदगी के आखिरी जो दुनियावी दिन थे ये उनके बारे में। सो जो मत्ती की अंजील है उसमें 33% जो है वो यीशु मसीह की ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा उसने लिखा है। मरकस 40% लिखता है। लूका 25% अपनी जो अंजील है उसमें यीशु मसीह की जिंदगी का आखिरी हिस्सा लिखता है, जबकि यूहन्ना की तकरीबन आधी अंजील है जो यीशु मसीह की जिंदगी की आखिरी हिस्से पे बात करती है, उनकी ज़ारसानियों पे और आखिरी खाना और पाँव धोने की रस्म और ये सारी चीज़ें डिटेल से वो लिखता है। सो यूहन्ना की अंजील में हमने हमने देखा कि हम 12वें बाब तक आ गए, लेकिन तमसील कोई नहीं आई। आपने गौर पता नहीं किया कि नहीं किया, लेकिन दूसरी अनाजीलों में तमसीलों में है। तो ये यूहन्ना की अंजील में और दूसरी अनाजील में चंद मुख्तलिफ चीजें हैं। यूहन्ना की अंजील में हमने ये देखा कि यहूदियों और फरीसियों के साथ बड़े डायलॉग्स हैं यीशु के, यानी यूहन्ना 8वें बाब में हमने देखा कि उनका डायलॉग है, यूहन्ना 7वें में देखा कि उनका डायलॉग है, यूहन्ना 11वें में देखा कि मतलब उनके 10वें में सॉरी कि उनके डायलॉग हैं जब वो कहता है अच्छा चरवाहा मैं हूं। सो ये यूहन्ना की अंजील और दूसरी अनाजीलों में जो कुछ मुख्तलिफ चीजें थी ये हमने देखी हैं। अब हम देखेंगे कि 12वें बाब की पहली आयत में कि ईद फसा से 6 दिन पहले यीशु बैतनिया में वारद हुआ जहां लाजर रहता था जिसे यीशु ने मुर्दों से जिंदा किया था। पिछले बाब में हमने देखा कि यीशु ने लाजर को मुर्दों में से जिंदा किया। यहां यीशु के लिए एक ज़ियाफत तरतीब दी गई थी। मार्था खिदमत कर रही थी जबकि लाजर उन मेहमानों में शामिल था जो यीशु के साथ दस्तरखान पर खाना खाने बैठे थे। सो आकाश भाई ने पिछली दफा क्वेश्चन किया था कि ये मार्था का मरियम का जिक्र पहले कैसे आ गया और उसका वाकया बाद में है, तो ये अब उसका आगे वो जिक्र करने लगा उसके वाकये का। और अब ये लाजर के ये सारा सीन जो है ना अपनी आंखों में बनाना है सिनेरियो। यानी आप देखें कि यीशु मसीह एक दावत पे है और दावत जो है वो लाजर उसमें मौजूद है। दूसरी अनाजील में ये कहा जाता है कि ये शमाउन जो कोड़ी था उसके घर में दावत थी। और यहाँ ये लिखा है कि ज़ियाफत है। ज़ियाफत में कौन कौन मौजूद है? लाजर मौजूद है, यीशु मौजूद है, यीशु के शागिर्द मौजूद हैं और खाना खा रहे हैं। यानी मर्दों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। किन की तादाद मौजूद है जी? मर्दों की। तकरीबन अगर रफली एस्टिमेट लगाया जाए तो कितने मर्द होंगे आपके अंदाजे में? अगर देखा जाए यीशु मसीह के 12 शागिर्द है, यीशु मसीह 13वें हो गए, लाजर 14वां हो गया, शमाउन जो है वो 15वां हो गया। सो कमो बेशतर कम अज कम हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 15 से तो ज्यादा मर्द होंगे। कितने ज्यादा हमें नहीं पता, क्योंकि लाजर को जब मुर्दों में से जिंदा किया था तो यीशु मसीह की जो क्या कहना चाहिए शोहरत है वो अरूज पर थी और तकरीबन तमाम लोगों को पता चल गया था कि मसाया जो है वो यही है। लेकिन वो इसको दुनियावी मसाया समझ रहे थे। कौन सा मसाया समझ रहे थे? दुनियावी। दुनियावी इन सेंस के जिसने आकर उधर हुकूमत करनी थी, अपना तख्त लगाना था। सो इस लिहाज से यीशु मसीह इस वक्त फुल मशहूर है और फुल फेमस है। और जब कोई फेमस बंदा किसी के घर दावत में आता है तो कितना रश होगा। सो अब आज हम आगे इस मैसेज में से जो चीजें सीखेंगे, हमारी जो सीखने की चीजें हैं, ये बड़ा खूबसूरत मैसेज है। मरियम जो है यीशु मसीह के पाँव धोती है, लेकिन हम जो इसमें से देखेंगे कि रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करने वाले। यूहन्ना की इंजील उसका 4 बाब उसकी 23वीं आयत पढ़िएगा। हम 4 बाब 23वीं आयत से होकर आए हैं और आपको याद है सामरी औरत का यीशु मसीह से डायलॉग होता है, तो वो क्या कहते हैं जी? पढ़िएगा।
यूहन्ना 4 बाब 23 आयत। मगर वो वक्त आता है कि बल्कि अब ही है कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे। सो हम यहाँ एक ऐसी परस्तिश करने वाले को देखेंगे, करने वाली को देखेंगे जो खुदा की परस्तिश, हाँ यसु की है, वहां बाप का जिक्र है, रूह और सच्चाई से परस्तिश करने वाले शख्स को देखेंगे। दूसरा हम लूका 10 बाब 27 आयत को भी यहां पर देखेंगे, या यसु मसीह का जो खुदा का सबसे बड़ा हुक्म था कि तू अपने दिल, अपनी जान, अपनी ताकत और अपनी अकल से क्या रख, खुदा से। सो हम ये कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। दूसरा हम यहां पर शागिर्दियत का एक आला लेवल देखेंगे। क्या देखेंगे जी? शागिर्दियत का आला लेवल। तीसरा हम यस्सुअल मसीह का रुतबा देखेंगे कि यस्सुअल मसीह का रुतबा क्या था उस वक्त। इस वक्त लोगों को जिनकी आंखें खुल गई थी, जैसे 9वें बाब में यस्सु बताता है कि कुछ रूहानी अंधे हैं, तो जो रूहानी आंखें जिनकी खुल गई थी वो यस्सु मसीह के रुतबे को क्या समझते थे। और ये है कि आगे हम ये सारी चीजें देखेंगे। चौथा हम देखेंगे यूहन्ना 12 बाब उसकी 25वीं आयत में यीशु कहता है कि जो अपनी जान को अजीज रखता है वो उसे खोएगा, लेकिन जो अपनी जान मसीह के लिए खोएगा वो उसे पाएगा। हम इस कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे। तो ये 4-5 कॉन्सेप्ट आज हम सीखेंगे। एक और चीज भी हम सीखेंगे कि खुदा के लोगों के साथ साथ चर्च में, कलीसिया में बुरे लोग भी होते हैं। जो अच्छे चरवाहे हैं उनके साथ बुरे चरवाहे भी होंगे, जो अच्छी भेड़ें हैं उनके साथ काली भेड़ें भी साथ साथ होंगी। सो हम कभी कभी उन्हें पहचान नहीं पाते, लेकिन ये कि ये अच्छे बुरे लोग साथ साथ चलते हैं। तो आज हम एक बुरी एग्जाम्पल को भी देखेंगे और एक अच्छी एग्जाम्पल को भी देखेंगे, सो जो कलाम मुकद्दस में मौजूद है। सो पढ़िएगा मेरे साथ तीसरी आयत से। उस वक्त मरियम ने थोड़ा सा खालिस और बड़ा कीमती अतर यीशु के पांव पर डालकर अपने बालों से उसके पांव को पोंछना शुरू कर दिया और सारा घर अतर की खुशबू से भर गया। किस वक्त? जिस वक्त वो जियाफत पर बैठे हुए थे। सो आपको याद है कि जब हमने करंथियों की स्टडी की थी तो वो खाना कैसे खाते थे, हमने उधर यूनान के को देखा था। तो उस वक्त भी जब ये यहूदियों का दस्तूर था तो उनके छोटे टेबल होते थे। हमारा तो खाने के टेबल ऊंचे होते हैं ना, तो उनके टेबल ऐसे थे कि वो थोड़ा सा लेट कर खाना खाते थे और टांगे बाहर की तरफ निकली होती थी। सो पिक्चर है मेरे पास, मैं आपको दिखाऊंगा। सो ऐसे लेट कर वो खाना खाते थे और वो इस कंडीशन में खाना खा रहे हैं। तो वहां मरियम आई है। कौन आई है? अब आप अंदाजा करें कि वहां मर्दों की महफिल है और मर्दों की महफिल में एक औरत आई है। क्या आई है जी? और आगे वो औरत आई नहीं, आगे वो क्या कर रही है? वो लिखा हुआ थोड़ा सा खालिस और बड़ा कीमती अतर। दो यहां पर और का लफ्ज है जी जी, यहां जटा मासी नहीं है, लेकिन अतर जो है वो जटा मासी का ही था। बटी भाई बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। थोड़ा सा खालिस और बड़ा कीमती अतर। यूहन्ना क्या लिख रहा है? बड़ा कीमती अतर। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी जटा मासी उसकी ब्रांड थी, जैसे कोई ब्रांड, बड़ी ब्रांड का अतर हो। जैसे आजकल मुझे बड़ी ब्रांड्स के नहीं पता, जैसे गुची है, अरमानी है, ये बहुत महंगी महंगी कोई ब्रांड है। उस ब्रांड का अतर वो औरत लेकर आई है और उसने यीशु मसीह के पांव पर डाला है और अपने बालों से उसके पांव को पोंछना शुरू कर, यानी बाल खोल के पांव को पोंछना शुरू कर दिया है। हमने अपनी स्टडी में यह भी देखा था कि औरत कब आजाद हुई है? अभी 18वीं सदी के बाद, यानी 19वीं सदी के शुरू में जाके औरत आजाद हुई है। इससे पहले औरत का बाल खोलना जो है वो अच्छा तस्वर नहीं किया जाता था और यहूदी औरतें अपने बालों को कवर रखती थी। सो जो पुराने अहदनामे में भी जो औरत के बाल खोलना है वो अच्छा तस्वर नहीं किया जाता था। यहां तक कि यहूदी जो थे वो बाल खुली हुई औरत के सामने दुआ नहीं करते थे। वो बाल को जो है, खुले बालों को शहवत और गंदगी की तरफ लेकर जाते थे, जिसकी मिसाल जो है वो गजल गजलात से वो लेते थे। और यहूदियों की जो किताबें हैं, जो उनकी मिशना है और तालमुद है, उसके अंदर ये चीजें लिखी हुई थी। अब एक औरत जो यहूदी औरत है वो मर्दों की महफिल में आके उसने अपने बाल खोल दिए हैं। तो कैसा अजीब ये वाकया है। आजकल के दौर में भी अब हम सब मर्द यहां पर बैठे हुए हैं, 12 के करीब हैं,
बाहर से अगर कोई औरत आ जाए तो वो आके यानी फरियाद भाई के पाँव पकड़ ले या पाँव पे हाथ ही रख दे, कैसा फील करेंगे आप? खुल के बताएं, बोले हैं। बुरा हम उनको कहेंगे नहीं शायद, लेकिन अपने दिल में हम तसव्वुर कर लेंगे कि यार ये मतलब या तो औरत ठीक नहीं है या बंदा ठीक नहीं है। हमें यहां पर पता है ये दोनों ठीक है, क्योंकि हम यस्सु मसीह के किरदार को जानते हैं और मरियम के किरदार को भी जानते हैं, तो हमें पता है कि ये दोनों कैटेगरीज ठीक हैं। लेकिन उस वक्त के जो लोग थे उनके लिए ये बड़ी अजीब चीज थी। पहले तो ये अमल ही अजीब था, दूसरी बात कीमती अतर। आगे जरा अगली आयत पढ़ें कि वो यहूदा इस्करियोती इस अतर के बारे में क्या बात करता है, फिर हम देखते हैं इसकी अहमियत क्या थी। मगर उसके शागिर्दों में से एक शख्स यहूदा इस्करियोती ने, जो उसे पकड़वाने को था, कहने लगा कि अतर 300 दिनार में बेचकर गरीबों को क्यों ना दिया गया। उसने ये इसलिए ना कहा कि उसको गरीबों की फिक्र थी, बल्कि इसलिए कि चोर था, और चूंकि उसके पास उनकी थैली थी रहती थी, उसमें जो कुछ ठीक। पड़ता सो वो ये निकाल अतर 300 दिनार का बेचकर गरीबों को क्यों ना दिया गया। सो 300 दिनार उस वक्त एक मजदूर की सालाना उजरत थी। क्या, कितनी उजरत थी? सो यहां यहां जहां हम काम कर रहे हैं यहां तो मजदूर की उजरत कम है, आप लोगों की मजदूर की उजरत ये यहाँ के लेवल पे कम है। लेकिन अगर अंदाजा करें कि एक मजदूर की, एक मैं नर्सिंग की बात करता हूँ, एक नर्स की जो महाना उजरत 5,000 है, तो 12 5 कितने हो गए? 60। तो अंदाजा करें वो 60,000 दिरहम का परफ्यूम होगा। कितने का परफ्यूम होगा? और वो कोई आम परफ्यूम नहीं था, वो एक रेफरेंस में लिखा हुआ है जटामासी। जटामासी एक प्लांट है, फूल है, जो कि हिंदुस्तान में काश्त होता था, हिंदुस्तान में। और हमारे पास रेफरेंस मौजूद है तवारीख में कि हिंदुस्तान से जब सुलेमान का बादशाह था तो हिंदुस्तान से ट्रेड के शिप आते थे। अब पता नहीं, ये मेरा ख्याल है कि वो हिंदुस्तान से मंगवाया होगा, इंपोर्टेड अतर होगा। जैसे आपको कोई बंदा कहे यार ये अतर अमेरिका से, ये परफ्यूम अमेरिका से आया, एक तो ये 60,000 दिरहम का है, दूसरा ये अमेरिका से आया, वो परफ्यूम की क्या इंपॉर्टेंस होगी। दूसरा ये परफ्यूम था, ये सिर्फ संगे मरमर के परफ्यूम जो अतरदान था उसमें रखा जाता था। किसमें? तो संगे मरमर आम पत्थर है या खास पत्थर है? खास पत्थर है। यानी परफ्यूम ते महंगा ते ओदे नाल जड़ा वो पत्थर है जिहड़ी ओदी बोतल है ओदे तो भी महंगी। सो आप अंदाजा करें कि कुछ हमारे पास कुछ चीजें ऐसी आती हैं कि हमें वो चीज की जरूरत नहीं होती, हम कहते हैं यार ये डब्बा मैनू दे दी। कभी आपके साथ हुआ ऐसे? जैसे गौरमेंट की मिठाई आ गई तो आप कहेंगे यार ये डब्बा मुझे दे दी, मेरे काम आएगा। जैसे कोई भी चीज होती है, जैसे मार्क एंड स्पेंसर की एक टोकरी है जिसमें फ्रूट आता है, तो हम कहते हैं यार ये टोकरी दे देना, हम घर में इस्तेमाल कर लेंगे कपड़े रखने के लिए। सो परफ्यूम भी कीमती, उसकी खाली टोकरी भी कीमती। लेकिन वो औरत क्या कर रही है, उसने वो कीमती परफ्यूम यसू के क्या करी, पाँव धो रही है। क्या आपने सोचा कि वो परफ्यूम हासिल करने के लिए उसने पैसा कहां से लिया होगा? हो सकता है मालदार हो सकता है उसने मेहनत की और हो सकता है कमेटी पाई हो सकता है कुछ शय बेची हो। सोचो, सारे ख्यालात सोचो। क्या बेची हो? कुछ चीज बेच दी हो। मालदार हो सकती है, कमेटी डाली हो सकती है, कुछ चीज बेची हो सकती है। यानी यस्सु की के रुतबे में वो इस लेवल तक चली गई है कि पहले तो उसने अपनी इज्जत की परवाह नहीं की उसने अपनी इज्जत की परवाह। दूसरा, अगर उसने गिफ्ट यीशु को देना है तो सबसे कीमती जो वो दे सकती थी उसने वो अखीर लेवल का गिफ्ट। चौथा, मर्दों की महफिल में बाल खोल के आना, यानी उसको इस वक्त सिर्फ अपना उस्ताद नजर आ रहा है और कोई शय नजर नहीं आ रही। इस वक्त उसको कोई और बंदा नजर नहीं आ रहा, उसको परवाह नहीं है कि लोग मुझे क्या कहेंगे। यानी बाइबल में इस लेवल की प्रस्तिश कहीं नहीं लिखी हुई, इस लेवल की यस्सु मसीह की ताजीम कहीं किसी ने नहीं की, जैसा मैं देखता हूं कि ये औरत कर रही है। यानी उसके लिए अपनी शर्म, अपनी जो ईगो है, अपना आप उससे हटके वो एक अलग लेवल। और हमें कैसे पता चलता है कि वो यीशु मसीह की
शागिर्द थी। निकालिएगा लूका 10 बाब उसकी 39वीं आयत, 39वीं 39, लूका 10:39। सो बार बार कलाम मुकद्दस में आता है कि वो यीशु मसीह की शागिर्द यीशु मसीह के पांव पर बैठती थी, वो यीशु मसीह की पांव को अहमियत, पांव में बैठने को अहमियत देती थी। और उसके शिष्य चलते चलते एक गांव में नहीं, लूका 10 बाब और मरियम नाम जी जी की एक बहन थी, यीशु के पांव के पास बैठकर उसका कलाम सुन रही थी। जी जी, लेकिन मार्था खिदमत करते करते घबरा गई। बस बस बस। सो ये दोबारा पढ़िए कि मरियम कहाँ बैठ गई जी? और मरियम नाम उसकी एक बहन थी, वो यीशु के पांव के पास बैठकर उसका कलाम सुन रही थी। यीशु के पांव पर बैठ के वो उसका कलाम सुनती थी। जब वो कलाम सुनती थी उस्ताद का, जब कलाम ने उसकी आंखें खोल दी तो उसको पता चल गया था कि ये कौन है, यही मसीहा है। जब लाजर को जिंदा करने जाते हैं तो वो क्या कहती हैं उसकी बहनें कि हमें पता है कि जो मसाया है वो तू ही है। यानी उन्हें यहां पता चल गया था। फिर जब उसने लाजर को मुर्दों में से जिंदा कर दिया तो उन्हें पक्की श्योरिटी होगी कि ये मसीहा ही है। सो जब उन्हें पता चल गया कि वो मसीहा है तो उन्होंने अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान, पूरी ताकत, पूरी अकल, पूरे पैसे से खुदा की क्या की? प्रस्तिश की, खिदमत की। उन्होंने वो बात सादर कर दी, वो बात शो कर दी कि रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करने वाले परस्तार मौजूद हैं। अब मेरा सवाल है आपसे कि आपके जो उस्ताद हैं, आप उनकी कैसे खिदमत करते हैं? कैसे करनी चाहिए भट्टी भाई? आपको भी उनको कीमती चीजें देनी चाहिए, हैं? बताएं रियाद भाई, दस। हाँ, अच्छा, मजे की बात सुने। ये पैसेज सिर्फ यीशु मसीह के लिए है, ठीक है? कभी भी कोई खादम आपको कहते कि मतलब कि जी देखें मरियम ने यीशु के लिए ऐसा कर दिया तो आप हमारे लिए ऐसा करें, ऐसा नहीं है। कुछ बातें सिर्फ मसीह यीशु के लिए हैं। ये जो अतर से पांव धोना, रो के पांव से आंसुओं से पांव धोना, ये हम डिजर्व नहीं करते। हम जो है वो खिदमत करना डिजर्व करते हैं, हम खादम हैं। ये यीशु मसीह के लिए ये रुतबा दुनिया में कोई शख्स डिजर्व ही नहीं करता। ठीक भाई, कभी कोई शख्स आपको ये पैगाम दे के गलत इस पैसेज का इस्तेमाल करे तो उसको बताएं कि जी ये यीशु मसीह के लिए है और कोई बंदा इस काबिल नहीं है। हाँ, हमारे जो दुनियावी उस्ताद हैं उनकी इज्जत है, मसीह जैसी ही इज्जत है, मतलब, लेकिन ये एक एक्सट्रीम लेवल है। ये लेवल दिल, जान, ताकत, अकल, और ये फिर आगे बंदा भी कौन है? आगे बंदा कौन बैठा है अभी तो देखो ना। समझ लग रही है आपको बटी भाई? समझ लग रही है? सो कभी कुछ खुदाम जो है इस पैसेज को मड़ोड़ भी देते हैं थोड़ा बहुत। आपको जैसे मैंने भी कहा कि करनी चाहिए, तो आप सारों ने क्या क्या कहा? करनी चाहिए, ठीक है, करनी चाहिए। लेकिन ये देखना है कि ये पैसेज खास तौर पर मसीह यीशु के लिए है। सो आगे पढ़ें जी। यहूदा इस्करियोती वो क्या कहता है जी? बस यीशु ने कहा इसे ये असर मेरे दफन के दिन के लिए रहने। नहीं, इससे ऊपर जाएं कि यहूदा इस्करियोती के बारे में हम देखते हैं कि उसके शागिर्दों में से एक शागिर्द था यहूदा इस्करियोती। उसके बाद इसे पकड़वाने को था, कहने लगा ये इधर 300 दिनार में बेचकर गरीबों को क्यों ना दिया गया। सो यहाँ वो कंप्लेन कर रहा है कि गरीबों को क्यों नहीं ये पैसा दिया गया। यीशु मसीह की वो ताजीम कर रही है और वो कह रहा है ये पैसा गरीबों को क्यों नहीं दिया गया। हालांकि आगे उसकी इंटेंशंस भी हमें पता है कि उसकी इंटेंशंस गरीबों के लिए नहीं है। आगे क्या लिखा पढ़े जरा। उसने ये उसलिए ना कहा कि उसे गरीबों की फिक्र थी, बल्कि इसलिए कि चोर था और क्योंकि उसके पास थैली रहती थी। सो याद रखें कि उसके पास थैली होती थी, और हमने लूका की इंजील 8वें बाब में पढ़ा था कि यीशु मसीह को भी मिनिस्ट्री को भी चंदा आता था, उस चंदे का भी एक खजांची था, लेकिन ये खजांची जो है ये चोर था। अब मजे की बात है कि यीशु मसीह को पता था कि ये खजांची क्या है? चोर है। सो इससे हमें ये भी पता होना चाहिए कि खजांची चोर हो सकते हैं, इंसान है। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि
यस्सु मसीह के 12 शागिर्दों में एक शागिर्द चोर भी था। सो हमें ये भी ख्याल रखना है कि चर्च में काली भेड़ें मौजूद है। दूसरी बात, वो इतना स्मार्ट चोर है कि 3 साल की मिनिस्ट्री में उसके साथियों को किसी को नहीं पता चला कि वो चोर है, मसीह यस्सु को पता था। ठीक है। सो हमारी समटाइम हम जब खिदमत कर रहे होते हैं, हम हर किसी को कहते हैं कि यार खुदा दा खादम है, खुदा का पास्टर है, ये वो, हमें नहीं पता कि कौन बंदा कैसा है। आपको वसीम भाई के अंदर का नहीं पता, कि पता है नहीं पता, यस्सु मसीह को पता है। मसीह यस्सु को पता है कि मैं जो बात कह रहा हूं उसके पीछे मेरी मुहरकात क्या है, मेरा अपना उसके पीछे क्या। तो आपने, पहली बात तो हमने किसी को जज नहीं करना, हमने अपना काम सीधे से करते रहना है, लेकिन ये भी नहीं भूल जाना कि सारे एक ही कैटेगरी के हैं। यस्सु के शागिर्दों में भी एक शागिर्द चोर था, तो यस्सु ने उसको साथ रखा। बहुत सारी चीजें हमारे नमूने के लिए और हमारे जानने के लिए होती हैं कि हम जाने, हम इनसे सीखें। सो आगे पढ़ेगा जी। यस्सु ने कहा कि इसे ये अतर मेरे दफन के दिन के लिए रखने दे, क्योंकि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे पास ना रहूंगा। बस यहूदियों में से अवाम ये मालूम करके कि वो वहां है, ना सिर्फ यीशु के सबब से आए। बस सो उसने ये इसलिए नहीं कहा था गरीबों का है। ओके, ये आपने नहीं पढ़ा कि यस्सु ने कहा मरियम को परेशान ना कर। ओके, सो यहां यस्सु अपने लोगों को डिफेंड करता है। फिर खुदा का कलाम और खुदा अपने लोगों को डिफेंड करता है। जब लोग उंगलियां उठाते हैं, आप देखेंगे दो, यहां भी एक ऐसी कैटेगरी के लोग खुदा के लिए काम कर रहे हैं, खुदा में मगन है, यहां पर वो खुदा के की प्रस्तिश में मगन है, लेकिन एक चोर बंदा जो है वो उंगली उठा रहा है उसके ऊपर कि ये काम ऐसे नहीं होना चाहिए था। लेकिन यीशु कह रहा है कि नहीं, उसे तंग मत करो, उसे परेशान मत करो। वो ये क्यों कर रही है? मेरे मरने के लिए कर रही है। इसका मतलब है कि उसको यीशु मसीह के मरने का भेद भी मिल गया था, उसके ऊपर आश्कारा हो चुका था कि यीशु मसीह मरने वाला है। दूसरी बात वो इसलिए भी कर रही कि उसका भाई जो है वो जाहिर है मुर्दों में से जी उठा है। बहुत बड़ी बात है, ये कोई आम चीज नहीं थी। सो आगे यीशु कहता है कि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे साथ है। जो मैंने बात की थी ना कि आपके खादम अगर कहें कि जी इस औरत ने बड़ी अच्छी शागिर्दियत की मिसाल दी है तो आपको भी देनी चाहिए, हम उसमें से नहीं है, हम गरीब गुरबा में से हैं। मैं गरीब गुरबा, समझ लग रही है आपको कि गरीब गुरबा तो हमेशा आपके साथ है, हम हमेशा साथ हैं। वो सिचुएशन में यीशु मसीह हमेशा साथ नहीं थे। यीशु मसीह का वो लास्ट चांस था। अगर आपके खादम का लास्ट चांस है, आपको पता चल रहा है कि खादम ने कल मर जाना है, समझ रहे मेरी बात, यानी नेक्स्ट वीक उसने नहीं, फिर हाँ फिर ठीक है अगर यूके चले जाना है, नहीं वो यहाँ पे डेथ की बात है, यानी डेथ की बात है कि यीशु मसीह जो है वो आसमान पर जाने लगे। यानी वो कह रहा है कि ये अतर इसने मेरे दफन के लिए रखा हुआ। सो अगर आपको पता है कि आपका खादम जो है वो बस अब एंड है उसका, डेथ बेड पे, तो आप उसके लिए करें, पैसा लगा दें, जो लगा सकते हैं लगाएं। अगर आप उसके साथ आपकी अटैचमेंट, आपकी शागिर्दियत, उस्तादियत का वो लेवल है। लेकिन ऐसे आपको मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि कोई आपको गुमराह ना करे इस पैसेज को लेके, ठीक है। आपने उसको ये भी बताना कि जी यीशु मसीह तो वो एंड टाइम चल रहा था और अब हम, वो कह रहा है गरीब गुरबा आपके पास हमेशा है, हम गरीब गुरबा हैं, गरीब गुरबा को हमने हेल्प करनी है। अब यीशु मसीह जो है आसमान पर चल गए हैं, तो गरीब गुरबा जो आपके बहन भाई हैं उनको हेल्प करें, आपके जो पास्टर्स हैं जहां जहां आप हदिया देते हैं उनको दें। और ये मत समझिएगा कि पास्टरों के मैं खिलाफ हूं, क्योंकि पहले ही शाहिद भाई को पता है कि वो खुदा के खादम फिर गुस्सा करते हैं। आगे जी, यीशु ने कहा मरियम को परेशान ना कर, उसने ये अतर मेरे दफन के लिए संभाल रखा था। गरीब लोग तो हमेशा तुम्हारे पास रहेंगे, लेकिन मैं यहां हमेशा तुम्हारे पास ना रहूंगा। ये फिजिकल बॉडी की बात हो रही है। किसकी बॉडी बात हो रही है? फिजिकली, यानी उनके बीच जिस्मानी तौर पे। वैसे यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ है। उस दौरान यहूदी अवाम को मालूम हुआ कि यीशु बैतनिया में है, लिहाजा वो भी वहां गए। और वो क्यों आए हैं? वो सिर्फ यीशु को नहीं बल्कि लाजर को भी देखना चाहते थे, जिसे यीशु ने मुर्दों में से जिंदा किया था। यानी यीशु तो फेमस हो गया,
साथ में लाजर भी फेमस हो गया। और लाजर का मुर्दों में से जी उठना यहूदियों में इसलिए इतना फेमस हो गया था कि सदूकी जो है वो हमेशा की जो मुर्दों की क़यामत है उस पर यकीन नहीं रखते थे, अभी हमने डिस्कस किया। तो सदूकियों को सबूत चाहिए था कि वाकई मुर्दे जी उठते हैं, और ये वो मुर्दा था, हमने देखा ये स्पेशल मुर्दा है, 4 दिन का मुर्दा है, ये कोई वो आम मुर्दा नहीं था। यानी उस कंडीशन में जब जिस्म गलना सड़ना शुरू हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी अगर बॉडी फ्रेश निकल सकती है तो इसका, अभी ये जलाली बदन नहीं है, ये इस हाँ जिस्मानी बदन भी उसने फ्रेश निकाला है, तो इसका मतलब है मुर्दों की क़यामत है। इसका मतलब है जो मसीह में जितने सोए हैं वो जी उठेंगे। तो यहां सदूकियों के लिए भी परेशानी होगी। सो आप ऐसा ऐसा गौर करें कि यस्सु पहले फकीयों को, पहले सरदार लीडर्स को उसने डिफीट किया, जैसे जो है निकोदिमस लीडर था, जो टीचर था, उसको उसने डिफीट किया, फिर उसने फकीयों को डिफीट किया, फिर उसने फरीसियों को डिफीट किया, और अब सदूकियों की बारी है। यानी यस्सु मसीह आहिस्ता आहिस्ता सारों को बताते जा रहे हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, अव्वल और आखिर मैं हूं। आगे आजे जी, आगे लिखा है सरदार कहान ने मशवरा किया कि लाजर को भी मार डालें, क्योंकि उसके बायस बहुत से यहूदी चले गए और यस्सु पर ईमान। तो यहां यहूदी और लेवल ऑफ पीपल जो अब यस्सु को मसाया मान चुके हुए थे। कौन सा मसाया मान चुके थे वो हम आगे देखेंगे, कि वो मान चुके थे कि ये ही मसीह है जो आने वाला है। और वो लाजर को क्यों मारना चाहते थे? लाजर सदूकियों के लिए सबूत था कि मुर्दों की क़यामत है, तो वो सबूत को मिटाना चाहते थे कि ये सदूकी जो है हमारा, हर बंदे को अपने अपने फिरके की, अपने अपने चर्च की पड़ेगी कि यार हमारा तो काम आगे आगे पढ़िएगा। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे सुनकर के यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उसके बस। सो ईद को आई, ईद फसा, शुरू में उसने लिखा है कि ईद फसा के करीब था, और फसा के करीब जो है पूरे इसराइल से, यरूशलेम यहूदिया से और बाकी बैतनिया से, हर जगह से लोग यरूशलेम में कुर्बानी करने आते थे। और खरूज में लिखा हुआ है कि 3 दिन तक वो जो बर्रा अपने घर में रखते थे, अपने पास रखते थे। यानी 6 दिन कुछ कहते हैं, कुछ 3 दिन कहते हैं। तो जोसेफस जो लिखारी है यहूदियों का, तारीखदान, वो कहता है कि एक वक्त में यरूशलेम में 2.5 लाख से ज्यादा जो है बर्रे आते थे। अब आप देखें कि वो इतना रश है, लोग हैं और हजूम है, और लोग सब देखने आ रहे हैं कि यीशु मसीह कौन है, कौन शख्स है जिसने 3 दिन के 4 दिन के मुर्दे को जिंदा कर दिया। और उस वक्त कोई सोशल मीडिया, फेसबुक नहीं था। आज तो फेसबुक में वीडियो ऐसे वायरल हो जाती है, अब देखेंगे मतलब कैसे, क्या क्रेज होगा लोगों का, और किस हद तक जो है वो यूहन्ना बार बार बता रहा है कि बड़ा हजूम था। आगे पढ़े जी। हाँ जी, होशना जिसका मतलब है कि खुदा हमें बचा, मसाया के लिए इस्तेमाल होता है। पढ़िएगा ज़बूर जो है 118 उसकी 25 से 26वीं आयत, ज़बूर 118 25 से 26। ए खुदावंद बचा ले, यानी होशना, ए खुदावंद हमें बचा ले, बचा और हमें खुशहाली बख्श। जी, ये मसानिक ज़बूर है, मसाया के लिए है। अब उन्हें पता चल गया था कि यीशु मसीह क्या है, मसाया। और वो क्या करने आ रहा है, वो उन्हें रोमियों से और दूसरी सल्तनतों से बचाने के लिए आ रहा है। मसीह यीशु से 165 साल पहले मकाबीन जो थे, कैथोलिक बाइबल किसी के पास है यहां पर? नहीं। सो कैथोलिक बाइबल में पहला मकाबीन और दूसरी मकाबीन एक किताब है। सो मकाबीन जो थे कुछ दूसरे बादशाह थे जिन्होंने हैकल में कब्जा कर लिया था और हैकल में बुतों की कुर्बानी और बुत रख दिए थे। तो यहूदी जो मकाबीन थे उन्होंने उनसे रिबेल करके, जंग करके वो हैकल को साफ किया और हैकल को दोबारा वहां पर उसकी तकदीस की। सो उनकी नजर में था कि अब हैकल की तकदीस हो गई है, हैकल बिल्ड हो गई है, अब मसाया आएगा और वहां पर कुर्बानियां होंगी, भेड़ें आ रही हैं, और वो यीशु मसीह को दुनियावी मसाया कंसीडर कर रहे हैं। इसलिए वो वही ज़बूर यीशु मसीह के लिए गा रहे हैं जो मसाया के लिए लिखा हुआ है। ज़बूर तो वो बिल्कुल सही गा रहे हैं, यीशु मसीह ही मसाया। लेकिन कंफ्यूजन क्या हुई आगे, आगे पढ़िएगा।
और इसराइल का बादशाह है। जब यीशु को गधे के बच्चा मिला, अब ये जो मसाया है ये गधे के बच्चे पे आ गया। यूजुअली सोल्जर जो भी जंग जीत के आता है वो सफेद घोड़े पे आता है, तलवार हाथ में पकड़ के आता है, या कोई भी जर्नैल जब जंग जीत के आता है वो अपने सिपा सलारों की फौज के साथ वॉक करते हुए आता है, या उसके आगे आर्मी का दस्ता होता है और आर्मी के दस्तों में आता है। यानी उसके दस्ते, उसका घोड़ा, उसकी गाड़ी, उसका टैंक, उसका रोब बताता है। क्या बताता है? अब ये कौन सा मसाया है जो गधे के ऊपर आ रहा है और गधे के बच्चे के ऊपर आ रहा है? यहूदी ये चीज भूल गए थे। जिक्रिया 9 बाप 9वीं आयत को भूल गए थे। पढ़िएगा जिक्रिया 9 बाप 9वीं आयत के। ये मसाया ने जब आना था उसने ये भी करना था, उसने ये प्रोफेसी भी पूरी करनी थी। ए बिन्ते सयोन, तू नहायत शादमान हो, ए दुख्तर यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है। वो सादिक है, सच्चा है। यीशु मसीह ने कहा था सच्चा सच मैं हूं, आई एम द ट्रूथ। वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जुबान गधे पर। वो हलीम है। यीशु मसीह ने जब जना में पकड़ी गई औरत आई तो उसने क्या शो किया? आजिज़ी, झुक गया, हलीम। उसने गुस्सा किया। आगे किस पे सवार है जी? जुबान गधे पर। आगे, और मैं अफराइम से रथ और यरूशलेम से घोड़े काट डालूंगा। अफराइम से रथ और घोड़े, यानी रथ और घोड़े कब काटे जाते हैं? रथ और घोड़े जंग का सामान है। जंग का सामान कब फेंका जाता है, काटा जाता है? जब क्या हो जी? अमन हो, पीस। आगे, और जंगी कमान तोड़ डाली, यानी जंगी कमाने तोड़ दी हैं। ये कब पॉसिबल होता है? जब क्या हो? आगे, और वो कौमों को सुलह का मसरदा देगा, यानी सुलह का बादशाह। जमीन पर इनके लिए एजाज साहब क्या वर्ष है वो सुलह वाली, जो फरिश्तों को सुलह, उन आदमियों से जिनसे वो राजी है, सुलह। अब यस्सु मसीह जो है, ये मसाया जो है, ये जो बादशाह है, ये सुलह वाला बादशाह था। आगे, और उसकी सल्तनत समुंदर से समुंदर तक और दरियाई फरात से जमीन की इंतहाई जमीन तक होगी। सो यस्सु मसीह की सल्तनत जो है वो अबदी और एंडलेस और पूरी वर्ल्ड में होगी। आगे, और तेरी बाबत यूं है कि तेरे अहद के खून के सबब से मैं तेरे असीरों को अंधे कुएं से निकाल लाया। ठीक। सो ये पूरी जो बात है ये ऑलरेडी लिखी हुई थी कि यीशु मसीह ने गधे पे बैठ के ही आना था, और यहूदी जो है वो इस बात को भूल गए हुए थे। उन्होंने ये प्रोफेसी को भी नजरअंदाज कर दिया। और यही लोग होशना होशना के नारे लगा रहे थे। यही लोग 3 दिन बाद नारे लगाएंगे, इसे सलीब दो, इसे सलीब दो। सो आगे लिखा है, शुरू में तो यीशु के शागिर्द कुछ ना समझे कि ये क्या हो रहा है, लेकिन बाद में जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा तो उन्हें याद आया कि ये सब बातें उसके बारे में लिखी हुई थी, और ये कि लोगों का ये सलूक भी उन्हीं बातों के मुताबिक था। यानी शुरू में शागिर्दों को भी समझ नहीं लगी कि ये क्या हो रहा है। शागिर्दों को भी जिक्रिया 9 का पता नहीं था, लेकिन जब यस्सु मुर्दों में से जी उठा तो उन्हें पता चला यार ये तो वो चीज के बारे में बात हो रही है। 18वीं आयत 17वीं आयत पढ़ेंगे, फिर हम खत्म करेंगे इसको। जब ये जी पढ़ें। और उन लोगों ने गवाही दी जो उस वक्त उसके साथ थे जब उसने लाजर को कब्र से बाहर लाया और मुर्दों में से जलाया था। जी इस बात से लोग उसके इस्तकबाल को निकले कि उन्होंने सुना था कि उसने ये मौजज़ा दिखाया है। आज फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो तुम से कुछ नहीं बन पड़ता, देखो जहान इसका पैरों को चला। जबरदस्त, ये मुझे बहुत प्यारी आयत लगती है। फरीसी एक दूसरे को जैसे तंज नहीं करते कि यार ਤੁਹਾਡੇ को कुछ नहीं बनता पे इस बंदे का, लेकिन देखो जहान इसका। आप अंदाजा करें कि 12 शागिर्द थे और आज पूरा जहान यीशु मसीह का। बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने उस वक्त, अभी मसीहत शुरू नहीं हुई थी, अभी यीशु मसीह को मसलूब, मतलब अभी यीशु मसीह सिर्फ यरूशलेम में है। अभी वो जो है दूसरे इलाके में, यूरोप में, अरब में और एशिया में और इधर उधर नहीं गए। तो तभी वो कह रहे हैं कि यार जहान इसका क्या होता जा रहा है। याद रखें कि ये जो है अलाही मजहब है। ये कौन सा मजहब है जी? अलाही मजहब। जहान इसका पैरो होगा।
हर घुटना झुकेगा, हर जुबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह ही खुदावंद है। ऐसा हो नहीं सकता। उधर भी हमने देखा है कि 3 कैटेगरी के लोग हमें नजर आए हैं। एक जो यीशु मसीह को कबूल कर लेते थे, एक उसको रद्द कर देते थे, और एक कंफ्यूज हो जाते थे कि यार ये क्या माजरा है, हमें कुछ समझ नहीं लगी। आज भी जब भी हम अंजील की खुशखबरी सुनाते हैं तो कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग रद्द कर देते हैं, और कुछ जो है परेशान हो जाते हैं। लेकिन वो वक्त दूर नहीं है जब जहान जो है उसका पैरोकार होगा। सो हमें काफ़ी लंबा मुझे लग रहा है, तकरीबन 45 मिनट से तो ऊपर हो गए होंगे, 35 मिनट। सो जल्दी जल्दी फिर भी किया। सो हमने आज सीखा है रूह और सच्चाई से प्रस्तिश। हमने मरियम को देखा कि उसने वाकई रूह और सच्चाई से प्रस्तिश की, जो कि एक आम बात नहीं थी। उसने दिल, जान, ताकत और अकल से प्रस्तिश की। हमने देखा कि शागिर्दियत, शागिर्द और उस्ताद का, यानी वो पहले ऐसे ही नहीं उसने पाँव धो दिए, पहले वो यीशु की शागिर्दी में बैठी, उसके पाँव में बैठी। यहूदी किसी औरत को पाँव में नहीं बिठाते थे, पाँव में बैठना ही नहीं शागिर्दियत की जी। जकरिया 9 बाप उसकी 9वीं आयत बहुत ज़रूरी है, जिसको वो भूले हुए थे, गधे पे बैठ के आना। जकरिया 9 बाप 9वीं आयत, गधे पे बैठ के आना। और अमन का जो था वो बादशाह था, खजूरों के त्योहार पे जो यीशु मसीह आते हैं। सो फिर हमने देखा कि 2 तरह के शागिर्द देखे। एक शागिर्द ऐसा जो सिर्फ पैसे के लिए अपने उस्ताद के पीछे चक्कर में पड़ा हुआ है कि यानी इस उस्ताद से मुझे कोई ना कोई फायदा मिल जाए। लेकिन एक शागिर्द वो है जो अपना सब कुछ उस्ताद के ऊपर निछावर करने को। तो आपको हर तरह ये कैटेगरी के लोग आपको हर तरह हर जगह मिलेंगे। यानी आपकी टीम में कुछ बंदे ऐसे होंगे जो आपके साथ जुड़े ही अपने मफाद के लिए होंगे कि यार मतलब जुड़े हुए हैं, चलो कोई ना कोई अपना फायदा निकले। लेकिन कुछ लोग सच्चे तरीके से मोहब्बत से आपके साथ जुड़े होंगे, उनको उनका ताल्लुक सिर्फ आपके साथ मोहब्बत का होगा। सो ये 2 कैटेगरी भी हमने देखी। हमने ये देखा कि गरीब गुरबा लोग आज हम हैं। वो जो पाँव धोने की रस्म है, वो किसी कोई और उस्ताद डिजर्व ही नहीं करता पूरी दुनिया में। वो सिर्फ कौन डिजर्व करता है? यीशु मसीह को। पादरी वो डिजर्व नहीं करता। काश साहब, फरियाद भाई नहीं, कोई पादरी ऑनर डिजर्व करता ही नहीं। ये ऑनर कुछ बाइबल की कुछ चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ मसीह यीशु के लिए। इंसान इस काबिल ही नहीं है कि वो उस लेवल तक जा सके या उधर बैठ भी सके। तो ये आपने याद रखना है कि कोई आपको इस पैसेज से गुमराह ना करे। और कोई इसके रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। दूसरी बात, खजूर जो थी, होशना खजूर जो लेके आना, वो यहूदियों का इंतखाबी निशान के तौर पे यूज होती थी। अगर आप अभी अपने मोबाइल पे गूगल करें तो एंशियंट ज्यू जो है कॉइन्स लिखेंगे तो आपको उनके सिक्कों के ऊपर खजूर बनी नजर आएगी। तो जब 165 कबल मसीह हैकल को बचाया गया था उनसे, दूसरे रोमियो से और दूसरे लोगों से, तो जो यहूदी थे उनका खजूरों के साथ इस्तकबाल किया गया था। और इसके बाद खजूर जो है वो पॉलिटिकल साइन था। कौन सा साइन था? पाकिस्तान में पॉलिटिकल साइन, जैसे शेर क्या है, नून लीग का क्या है? पॉलिटिकल साइन है। बल्ला जो है इमरान खान का क्या है? तो खजूर उस वक्त यहूदियों का पॉलिटिकल साइन थी। खजूरों के साथ यीशु मसीह का इस्तकबाल करने का मतलब है कि ये हमारा सियासी जो है वो लीडर है। वो कौन सा लीडर उसको समझ रहे थे? दुनियावी और सियासी लीडर। वो उसको मजहबी लीडर नहीं समझ रहे थे। वो उसको भी, उनकी आंखें भी पूरे तौर से नहीं खुली थी। कब खुली? यूहन्ना बताता है जब यीशु मसीह अपने जलाल में आया तो फिर उन्हें पता चला कि ये सियासी लीडर नहीं, ये हमेशा का लीडर है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना? जी सर। हाँ, वो वीडियो बंद कर दें, लेकिन कुछ पूछ